नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। बाबर, ये नाम कुशीनगर के रहने वाले उस शख्स का था जिसने यूपी में बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के लिए प्रचार किया, बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी और योगी सरकार की वापसी पर जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन उसके रिश्तेदारों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबने मिलकर पीट पीट कर उसे मार डाला। आज हम हल्ला बोल में यही सवाल पूछेंगे कि क्या किसी पार्टी का समर्थन करेंगे तो जान ले ली जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बाबर की हत्या से यूपी सन्न है। कुशीनगर से लखनऊ तक हड़कंप है। योगी की दूसरी पारी बस शुरू हुई और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले बाबर की हत्या हो गई। मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई थी। लखनऊ में रंगों की होली मन रही थी। बीजेपी की जीत के दिन जब यूपी जश्न मना रहा था तो बाबर भी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत पर इस कदर खुश होना उसकी ही बिरादरी के लोगों को रास नहीं आया। पट्टेदार और पड़ोसी तक नाराज थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खुशी मनाना, मिठाई बांटना उसकी जान के लिए आफत बन जाएगा। पहले तो बाबर को धमकियां मिलती थी, लेकिन 20 मार्च को जो हुआ वो हैरान करने वाला है। कुछ लोग जबरन घर में घुस आए और फिर बाबर पर टूट पड़े। उसे इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। घर वाले बचाने आए, लेकिन मारने वालों ने नहीं बख्शा। बाद में मरा समझकर सभी भाग गए। बाबर को कुशीनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत सुधरी नहीं और अब बाबर की मौत हो गई। सीएम योगी ने मौत पर दुख जताया और हत्या की जांच के आदेश दिए। थाना रामपुरा के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का। बाबर की हत्या से घर में मातम है। शव घर पहुंचा तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। बाबर के 2 छोटे बच्चे हैं। बेटे को खोकर माँ बेसुध है। जलेखा सलमा वोट दे दानी योगी बाबा के तो हमरा साथे गद्दारी कैले बालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का साइकिल पोट नहीं की जाता तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ ठेठ के टांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल पुगल। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। बाबर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। स्थानीय विधायक ने खुद कंधा दिया। 24 में संलिप्त तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। बता रहे हैं 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बाबर की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनावी राजनीति इतनी नफरत से भर गई है कि किसी दल के समर्थन पर बात जान लेने तक पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने बाबर की हत्या को मॉब लिंचिंग करार दिया। इसे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी इंसाफ का भरोसा दिला रही है, कह रही है ये पश्चिम बंगाल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मॉब लिंचिंग है, पहले भी किया है। अब अगर वो उनकी मिठाई भी बांट रहा था तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों? ये मुसलमानों के साथ ही आमतौर से की जाती है और मुसलमानों के साथ ये जुल्म बढ़ती हो रही है। घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है, संज्ञान लिया है और जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। लेकिन हम एक चीज साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये वेस्ट बंगाल नहीं है। उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल चुनावी नफरत पर है तो कानून व्यवस्था पर भी है, जिसके दम पर योगी की यूपी में वापसी हुई है। आज तक ब्यूरो।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाना इतना भारी पड़ा कि अपने ही रिश्तेदारों ने, पट्टीदार के लोगों ने आकर जान से उसे पीट पीट कर मार डाला। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभिषेक सुधीर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के जुड़ेंगे, अब निजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको लेकिन सीधे लिए चलेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ ठीक उसी जगह से मौजूद है, उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं सियासत अब चरम पर है, दोनों तरफ से ही बयानबाजी हो रही है, सुनिए। सरकार दोषी है, जिम्मेदार है, और पहले ही दिन विधानसभा के अगर कुशीनगर में हत्या हो रही है तो आगे कैसी घटनाएं होंगी, ये स्पष्ट है कि प्रदेश में लगातार अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और सरकार अपराधों को रोक पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ साबित हो चुकी है। इंतजार करिए, सबके साथ न्याय होगा। जोगी जी किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष की बात नहीं करते हैं। ये वही लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं जो इस तरह के वो खुद अपने शासनकाल में इस तरह के काम किए हुए हैं। जोगी जी के लिए सभी समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति सब बराबर है। आइए लिए चलते हैं आपको समर्थ श्रीवास्तव के पास, क्योंकि आज जो परिस्थितियां बनी हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं। इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून व्यवस्था के दम पर वापसी अपना सत्ता में कर पाई है। आखिर कानून व्यवस्था में कहां पर इतनी कमी रह गई कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीट पीट कर किसी को मार सकते हैं। दूसरी तरफ वो राजनीतिक नफरत जिसकी बीज नेता बोते हैं चुनावों के दौरान, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को जिंदा पीट पीट कर उसको मिठाई बांटने की वजह से मार दिया गया। समर्थ, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप बहन है? जी अंजना, मैं आपको सुन पा रहा हूं। तो उन लोगों से पूछिए कि बीजेपी का समर्थन करना कैसे भारी पड़ रहा था, क्या धमकियां मिल रही थी, और जो लोग मारने आए थे या जितने लोगों की नाराजगी थी वो क्या कहते थे। समर्थ, आवाज आ रही है? समर्थ से शायद हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, जल्दी से उनको फिर से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद उनके पास चलेंगे। गौरव जी, एक नजरिया तो ये है कि आखिर इतनी नफरत क्यों, लेकिन ये वही नफरत है ना जो तमाम सियासी पार्टियां चुनावों के वक्त बोती हैं। अब देखिए उसका क्या हाल हुआ है, क्या हश्र हुआ है कि मिठाई बांटने की वजह से एक व्यक्ति को मार दिया गया। गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, आपके पास आते हुए, आप लोगों ने भी खूब जहर बोया था। अब देखिए सर, नफरत किस हद तक पहुंच जाती है। क्या बाबर बीजेपी की जीत का जश्न नहीं मना सकता? अपने ही लोगों ने मार दिया। अंजना जी, वायलेंस किसी भी तरह का कंडेमनेबल होता है, हम कंडन करते हैं ऐसी वायलेंस का, और जिस किसी ने भी बाबर को मारा है उसको हिरासत में लिया है, पुलिस सख्त कार्रवाई करे, उसको सजा मिले। हमारे देश में वायलेंस की जगह नहीं होनी चाहिए। हम संविधान के दायरे में इलेक्शन लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, जिसको किसी की जिस जीत का जश्न मनाना है मना सकता है, मगर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे देश में नफरत का इतना बड़ा बीज बोया किसने, ये तो आप सोचिए अंजना जी, ये मोदी और आरएसएस ने। आज हमारे देश में गाय की कीमत बढ़ गई है, एक इंसान की जान की कीमत से, एक मुसलमान की जान की कीमत से बढ़ के गाय की कीमत हो गई है। आज कभी भी किसी को शक आता है कि ये शायद गाय का एक्सपोर्ट कर रहा था, गाय का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। कहीं से आवाज आता है कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, जय श्री राम नारा लगाओ, नहीं तो उसको मार दिया जाता है। तो क्यों कोई सख्त कानून नहीं बनाते? हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने हमेशा से पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया 2-3 मरतबा कि मॉब लिंचिंग पर एक सख्त कानून बनाया जाए। जब तक सरकार मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर सख्त कानून नहीं बनाएगी, इस तरह की घटनाएं होगी। ये लड़का मुस्लिम समुदाय का होते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहा था और जश्न मना रहा था बीजेपी की जीत का, इसलिए इसको पीटकर मार डाला गया है। इसको स्पिन मत दीजिए सर, इसको स्पिन मत दीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार समर्थ आप भी सुनिए, वारिस पठान साहब को जरूर दिखाइएगा जब वो लोग बात करते हैं। सीधे चलिए समर्थ श्रीवास्तव के पास। समर्थ, बात कीजिए उनसे पूछिए कि किस तरह का गुस्सा झेलना पड़ता था इन लोगों को। चूंकि बाबर बीजेपी का समर्थक था तो ये लोग क्या कहते थे, और जब मारने भी आए तो क्या थी उनकी बोली, कैसे डराते थे, क्या कहते थे? जी अंजना, हम पूरी बात समझेंगे क्योंकि हमारे साथ खुद मौजूद है इस वक्त बाबर की पत्नी फातिमा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। फातिमा जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए घटना जिस दिन हुई आप लोग के सामने हुई और क्या हुआ था उस? हमारे सामने भइल। क्या हुआ? जैसे वो दुकान पर से नहीं ती लोग धमकी दे लो, काहे तू
मिठाई बटलो काहे बीजेपी से बैनर सटिल बड़ा उ काच के फेंक दो और तुम हम न्यूज से काहे रहत काहे हिंदू ओर से रहत उ कहनी हम अपने उ हिंदू भाई ओर से रहे हम बीजेपी को दिल्ली बन मिठाई उन लोग खियाए ई लोग के ना ये लोग और सम ना रहे ये भइल वही पे लोग कालर पकड़ ले हाथा पाई लोग को लोग घिस के ऊपर दाब के लोग मारे ईटा पत्थर जो चिपल टांगे तोड़ी वैसे ये पत्थर से भी मारा। हे पे सब पूरा खूने से सब सीनेमा पे बतिया तो सब टूटी होल में के हड्डियां सब टूटी होल 22 हड्डी टूटल 22 हड्डी उनमें सब थी बा वो जान बचाने के लिए कहीं भागे भाग के जब घर में गए नहीं वो सारा चल के निकोटा सीढ़ी चढ़ के ओकर बस दोनों रहे अपने ऊपर कूद के गए ना ईटा से मारना कुल जो गिरी नहीं को उठा के नीचे धकेल थी। अंजना ये बताने का प्रयास कर रही है कि छत जो देख रही है ना पीछे ये घर जब बाबर अपनी जान बचाने के लिए घर में गए छत के ऊपर चढ़े तो इसी छत के ऊपर वहां पर जो लोगों ने अटैक किया वो चढ़ गए और उसी छत से धक्का दिया और उस छत से वो नीचे गिरे तो जितना उनका खून बहा था उससे ज्यादा लहूलुहान हो गए थे। हम बात जारी रखेंगे। फातिमा आपको क्या आप लोगों ने फिर प्रयास नहीं किया पुलिस प्रशासन के पास जाने का मदद लेने का? लेके चल गए नहीं कि थी ओजा रमकोला वो जी थी पे और बस ले गए नहीं की वजह से गोरखपुर रिफल हो गोरखपुर से लखनऊ हमारे घर क्यों ना रही जब अली तो दरखास्त दिली में 2 जने का नाम पुलिस थी कर दिली पैसा ले। उनको दिक्कत क्या थी? केवल आपकी मिठाइयाँ पार्टी बीजेपी के जीतने की अपने पोस्टर का चिपकल बना हमने के मुस्लिम में काहे मिठाई बटना हिंदू में ले जाके काहे वोट देना बीजेपी की। ये जो झंडा पीछे अंजना जो मैं झंडा दिखाऊंगा आपको ये देखिए घर है इनका बाबर का और यहाँ कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं जूम करके ये बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। इससे उनको बहुत आपत्ति थी। हमारे साथ उनकी माता जी भी जो है वो मौजूद हैं। माता जी से भी हम बातचीत करेंगे। अंजना एक बार क्या नाम है आपका? जयबुन्नेसा। आपने पढ़ाया लिखाया आपके सामने बाबर बड़े हुए और आपके सामने ही जब ये सारी चीजें हुई तो आपने क्या किया? हमारे सामने बेटा के बीजेपी के वोट दिए खातिर हमारे बेटा के जान से मार दिया लो हत्या कर दिया लो ईटा से पत्थर से टांगी से हथौड़ी से मार के तो हमारे बबुआ के तोरे मारल लो नीचे से मारल लो तब घर में भगल घर में से भाग के गए कोठा पे कोई के छत में भाग जाये भर के मैं कूद के कहीं तब बाबा पकड़ लिया लो पकड़ के उठा के टप पे फेंक दिया लो। बाबू के हमारे ससुरी चलत रहे तो एम्बुलेंस बुलावनी तो लेके हम भागल गई रमकोला से गोरखपुर से लखनऊ। हम तो कसूरवार अभी भी बाहर हैं। हाँ हम ये चाहता नहीं जो लोगों के जीवन करबास हो जाए जान के बल्ला जान मिल जाए बाबा लइकन के देख परिवार के पोसो हमरा 2 रोटी खाए कम के नहीं के गरीब आदमी बानी 1-2 बबुआ रहा एक बबुआ बम्बई रहा एक बबुआ घर मार के मुआ दिया 4 पर्दार हमें 4 पर्दार है या 3 जने मिलकर मरले वालों एक हम बानी। माता जी क्या घर चलाने वाले केवल बाबर थे? हाँ केवल बाबर क्यों नहीं बा उनके क्यों नहीं। समर्थ कैसे पालन पोषण होगा बच्चों का? सब सरकार जी अंजना समर्थ एक बार उनसे पूछिए उनकी बात भी जरूर सुनिएगा पूरी। एक बार उनसे पूछिए कि जब बाबर जिंदा भी रहे होंगे और वो बीजेपी का समर्थन करते होंगे तो इस तरह का विरोध का सामना उनको करना पड़ता होगा तो घर परिवार में इस पर बातचीत होती होगी क्योंकि जैसा आप बता रही हैं जिस तरह की कॉलोनी में है बीजेपी का फ्लैग लगा है। क्या कहते थे बाबर? सवाल ये है कि ये तो पहले से बीजेपी के सपोर्ट में थे। तो पहले आप लोग में क्या बातचीत मोहल्ले में होती थी? आपके घर में क्या बातचीत होती थी? क्योंकि इनके ऊपर इस तरह के प्रयास तो पहले भी रहे होंगे ना। हाँ वह 15 दिन पहले से ये थी रहलो साजिद रचले रहलो जे बीजेपी के वोट दाना बाबू आ मिठाई बटल हाँ पकावल हाँ वही से सब खिलाफ हो गये हलो दर्जी आ खिलाफ कोई से हत्या कैल हलो बाबू के हमारा कौनो बाबू हमार केहू के कुछ जिया नुकसान नहीं कल न कौनो बात रहलो पहले से। हाँ खाली वोटे के चलते से ये हमारे बाबू के हत्या हो गई बा। नारा एथी है पीएम पाठम के नारा लगा दिला ना बीजेपी विधायक बीजेपी विधायक के नारा लगा दिला ना मिठाई बांट दिला ना पड़का दिला ना इतने खाते हमारे बाबू के जान हत्या भइल बा और कौनो चीज खाते नहीं कौनो बाबू एगो नुकसान के नहीं कैला कुछ
उस दिन क्या बाबा ट्रिगर नाम हुआ, होने समर्थ के ये भी बाद एक पूछिए पर्टिकुलर कि पार्टी उस का दिन सपोर्ट करना उनको भारी पड़ा। ट्रिगर, उस दिन का ट्रिगर क्या था? 10 मार्च को जीत हुई थी जी, 10 मार्च को जीत हुई थी, इन्होंने मिठाई उस दिन बांटी थी। उस दिन का ट्रिगर क्या था जिसकी वजह से ऐसे मारा इतनी बेरहमी से? ये इनकी अंजना मेरे साथ बहन भी मौजूद हैं, ये उनकी बहन है बाबर की, इनसे भी हम बातचीत करेंगे एक बार। एक ट्रिगर पॉइंट होता है, मतलब उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि बात इतनी बढ़ गई कि ईंटें पत्थर चल गए, लाठियां चल गई, ऐसा उस दिन, क्योंकि वो तो पहले से सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा उस दिन क्या हो गया था 10 मार्च को कि इतना कुछ? वो आए जैसे दुकान पर से मुर्गा बनाकर, और पहले मिठाई उठाई, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में थे, जीत गए, जब बाट उड़ दिए, पड़का दिए, उसके बाद बिहान में ले आए मुर्गा बनाकर। ये सब साजिद रचे थे लोग कि आ जाएंगे तो जान से मार देंगे, प्रधान देख लेंगे। तो प्रधान बोले हाँ 10 लाख दे दो लोग, हम देख लेंगे क्या कर लेगा, मुंगा कर फेंक दो। सब पार्टी इसका बीजेपी और का नहीं साइकिल पे दे रहा है, तो भैया का हम साइकिल पे नहीं दिया, हमारा खेत बाड़ी नहीं है, हम लोग जिया है, राशन पानी खाकर मुँह पे देंगे। जबरदस्ती या प्रयास प्रधान भी किया, धमकी वो भी दिया है कि बाबर तुम जिस दिन दे दोगे तो इस दिन तुमको गायब कर दिया जाएगा, कुछ बोला था। हाँ प्रधान बोले हैं, और तुम्हारे घर के लोग भी गायब हो जाएंगे, मत दो। ये प्रधान का नाम पूछिएगा इन सबको इनसे। साथ तुम दो, तो भैया का हम इन सबको साथ नहीं देंगे। ये साइकिल पे थी कर। क्या नाम है प्रधान का? विनोद चौरसिया। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया? हाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, जाके दवा दे रहे थे, बहुत पहले हमारे भैया कर चुके, हमारे जान पे हत्या है, कई जगह कार्यालय में की है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कब करी थी इस तरह की कंप्लेंट? 30 जनवरी को किए हैं, बहुत पहले। तो प्रधान जाके दवा दे रहे थे वहाँ। पुलिस का वर्जन आया कि आप लोगों को पहले भी विवाद था नाली का या किसी और चीज? कोई चीज का नहीं, सब झूठ लगावता लोग, सब साजिद रच के चाहता लोग जे मॉडल केस बचा दी, जी मतलब बचा दी। 6 जन को थाने में क्या वो 6 जन का नाम निकलवा दिए 2 लाख देकर, नमीसुन और जलेखा के, विनोद चौरसिया। हम 6 लोग दर्ज किए हैं, 4 लोग का नाम है। समर्थ क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है? निकलवा दिए हैं। ये जो प्रधान वो बता रही है चौरसिया, क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? कौन सी पार्टी से? पार्षद प्रधान जी। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार से, प्रशासन से कुछ मांगे? सरकार ने हालांकि 2 लाख रुपए तो आप लोग सरकार से हम चाहता नहीं, जो साथ रहना सरकार, उनके जीवन का बास हो जा, हमारे परिवार के देखे, पतोही नाती के देखे, खर्चा दे, वो लोग जीवन का बास हो जाए। जान का बदला जाने चाहिए, हमको जान का बदला जाने चाहिए। अब हमारे बहनी कौन और का नहीं की और आ गई ना बाबू, हमको जान को बदला जाने चाहिए, और उनके देही के, उनके लेखन को प्रवस्थी चाहिए पोसल। जब अटैक हुआ तो खाली सब मर्द थे या औरतों ने भी मारा? हाँ थी, और महिला में 3 औरत, नमीसुन, सलमा, जलेखा, और जेंट्स में अजमुल्ला, आरिफ, ताहिद। ये लोग कैसे मार दी? महिलाएं हथौड़ी से छेदा कर दी हैं और टांगी से काट दी, और मोदिया जोगिया मुर्दाबाद कहकर ऊपर से जब गए हैं जान बचाने के लिए तो उठाकर फेंक दिए हैं लोग, तो तुरंत बेहोश हो गए हैं गिरते के साथ। तो पहले रामकोला गए हैं, तो वहाँ से रिफर पड़ावना से रिफर गोरखपुर से वहाँ लखनऊ। महिलाएं मिला के कुल कितने लोग थे? हाँ 3 लोग महिलाएं। हाँ 3। कितने मर्द? 3 लगभग 6-7 लोग। हाँ, और महिलाओं का तो नाम ही नहीं लिखा? लिखा है ना, जलेखा और नमीसुन और सलमा, 2 लोग का नाम निकलवाए हैं पुलिस से। 2 लाख फातिमा भी कुछ कहना चाह रही हैं जी? 2 लाख लेके पुलिस नाम उनके काट दिले ना, बिना प्रधान का पुलिस ने 2 लाख। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगवाओ, जैसे जो नौका इथी होइल बा, कनिया आइला ना दरोगा जो इथी भइना हुआ नमवा रिजेक्ट हुए। समझ पूछिए, जो धमकियां दी जा रही थी और इन लोग प्रधान की बात कर रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ बाबर खुद भी बहुत यंग थे, 26 साल इनकी उम्र थी। अब सवाल ये है कि बाबर के बाद इनका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? समझ को एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। घर पर भी गए, तस्वीरें बहुत डरावनी सी हैं। एक गरीब परिवार से आते हैं, हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया उसको राशन पानी जरूर मिल रहा था, पर क्या एक किसी पार्टी का सपोर्ट करना किसी की मौत का कारण हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जूझ रहा है पूरा परिवार। अभिषेक सुधीर, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास भी आऊंगी। अभिषेक सुधीर जी, ये वही नफरत और जहर है जिसकी वजह से आप देखिए बीजेपी का समर्थन करने की वजह से एक पूरी गली में आपने सुना महिलाएं भी शामिल थी,
उनकी मां के हवाले से हम कह रहे हैं, उनकी बहन, उनकी पत्नी के हवाले से कह रहे हैं। 3 महिलाएं शामिल थी। वारिस पठान जी, आपने सुन लिया सब, इसीलिए मैंने खास आपको कहा था कि पूरी बातचीत सुनिएगा इस परिवार की। मैंने सुना जी अंजना। मैं आ रही हूं। अभिषेक सुधीर जी, मार दिया क्योंकि मिठाई बांटी थी और योगी मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए वो मार रहे थे। आप बोलिए इस पर अभिषेक जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात यह है कि ये जो घटना हुई है नहीं होना था। ये एक प्योर लॉ एंड ऑर्डर, एक क्राइम की मैटर है। पुलिस को जांच करनी चाहिए और जिसने भी बाबर जी का जो कत्ल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पे राजनीति क्यों करना है? करने की विपक्ष का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सपा का या बसपा का या कांग्रेस का। ये सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है, क्राइम का मैटर है और जांच होनी चाहिए। हर एक इंसान, हर एक आदमी को हमारी लोकतंत्र में हक है, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थक बनना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब गौरव भाटिया जी सपा के साथ थे 10 साल, आज बीजेपी के साथ है, ये इनका हक है। वो सपा के समर्थक थे, आज बीजेपी के प्रवक्ता है, समर्थक है, इनका हक है। और बस यही बात है अंजना जी, और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है। ठीक है, इसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं, इस पर भी आप जवाब दीजिए और साथ ही बताइए, देखिए सरकार आपकी वहां पर चल रही है, अब जवाबदेही आपकी सरकार की बनेगी। गौरव भाटिया जी, आपका समर्थक मिठाई नहीं बांट सकता और मिठाई बांटने पर उसकी हत्या कर दी जाती है और इसी कानून व्यवस्था के दम पर आप वापस सत्ता में आए। अंजना जी, पहले तो शोकलिप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संवेदनाएं भी व्यक्त करी हैं और ये आश्वासन भी दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जिसने ये किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और जो मेरी जानकारी है अंजना जी, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो आज प्रश्न मन में आ रहे हैं जनता के भी, वो कहना आवश्यक है। आज क्या लोकतंत्र खतरे में आया है या नहीं आया है? क्या इंसान की जान की कीमत, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, ओवैसी जी हो, इनके लिए अलग अलग है धर्म देख के? बीजेपी को समर्थन देना अंजना जी क्या अपराध है? और मैं यही कहूंगा, देखिए आज आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। आपने कहा कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और चुनाव के परिणाम आए, जनता ने हमें आशीर्वाद इसीलिए दिया क्योंकि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। लेकिन अब ये बताइए, जब कांग्रेस शासित राज्य होता है तो वहां पे कलबुर्गी को मार दिया जाता है, पंसारे जी को मार दिया जाता है, गौरी लंकेश को मार दिया जाता है और अखलाक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको मार दिया गया। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस तरह से जिम्मेदारी नहीं ली जो हम ले रहे हैं। इन्होंने कहा ये विचारधारा ने मार दिया। तो आज पूछा जाएगा कि जब सपा के गुंडे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब प्रचार करते हुए कह रहे हैं 10 मार्च के बाद देखना, शांत करा लीजिए प्लीज अंजना जी। मैं जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, ये बात स्पष्ट करिए। आप इनको समय नहीं, समाजवादी बहुत पार्टी पे बदतमीज आरोप क्यों लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का नाम आप क्यों और ले वो रहे हैं? परिवार देखेगा कि ये लोग कैसे राजनीति क्यों कर रहे हैं? ठीक है मिस्टर सुधीर, प्लीज वेट सर, प्लीज अंजना जी शांत करें। प्लीज, सबकी बारी आनी है, बोलिए, बात पूरी कीजिए गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी। आज सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं क्यों इसको राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। क्यों ये नारे लगाए गए कि योगी और मोदी जी मुर्दाबाद, ये क्या पूछा नहीं जाएगा? और कौन लगाएगा? ये वही गुंडा समाजवादी पार्टी लगाएगी जो चुनाव प्रचार में अंजना जी कह रही थी। देखिए 10 मार्च के बाद हम सत्ता में आएंगे, सबक सिखाएंगे। और एक बात और मैं जवाब लूंगी आपसे, रुक शांत कराइए, फिर से शांत कराइए इनको ऐसे बात शांत कराइए। अब मैं आपको बताता हूं, आज अंजना जी एक बात जरूर पूछिएगा। ये विश्लेषक हैं, प्लीज शांत करा लीजिए अंजना जी, शांत करा लीजिए। आप भी थे इस गुंडे पार्टी में 10 साल थे। ये विश्लेषक इस गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता थे। लग रहा है सपा की दिहाड़ी लेके बैठे हैं विश्लेषक जी। शांत कराइए इनको पहले अंजना जी। संवेदनशील चर्चा है, कैसे लोगों को बुलाया आज आपने? शांत कराइए इनको प्लीज। मैं अपनी बात रखूंगा जरूर और चिल्ला के नहीं रखूंगा। आज सवाल ये है अंजना जी
कि क्या अखिलेश यादव, ओवैसी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानती थी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, इस पे नहीं किया है, लेकिन अखिलेश यादव का एक रीट्वीट है कि भैया को गोरैया की चिंता है, कह रहे थे गोरैया बचाओ। गोरैया की जान की कीमत है भैया अखिलेश यादव के लिए, लेकिन आज जब बाबर अली को मार दिया गया तो उन्होंने एक टिप्पणी भी करना उचित नहीं समझा। और हां, हम एक बात कह दें, हम प्रतिबद्ध हैं, इंसान की जान की कीमत बराबर होती है। अंजना जी, ये जो भी भक्षक हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा, इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमें इस परिवार का विश्वास जीतना है और हमें दिखाना होगा कि ये जो जान ली गई है ये गलत है और कानून अपना काम करेगा। धन्यवाद। ठीक है। मैं समर्थ आपके पास फौरन आ रही हूँ। वारिस पठान जी, मैं तब से झुक के मोबाइल में यही देख रही थी, ओवैसी साहब का ट्वीट नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मुझे लगा हो सकता है शो चले तो फिर उन्हें लगे कि ट्वीट करना चाहिए। अखलाक और बाबर में क्या फर्क है वारिस पठान? देखिए अंजना जी, फर्क ये है कि मैं तो पहले भी कहा था कि हम तो खंडन करते हैं इस तरह की वायलेंस का। मैंने अभी भी कह रहा हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। अभी मैं आपके इस पे चैनल पे देख रहा था कि उनके परिवारजनक ने कहा कि विनोद चौरसिया प्रधान जो थे वो पहले से उनको धमका रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मगर मेन मुद्दा ये आ रहा है कि जो नफरत का बीज बोया गया, ये किसने बोया? यही मोदी और आरएसएस ने बोया है। कभी आज गौरव भाटिया बता रहे हमारे देश में इंसान की कीमत नहीं रही है। मैं कहता हूं गौरव भाटिया बिल्कुल सही है, हमारे देश में गाय की कीमत ज्यादा है, एक मुसलमान की कीमत कम हो गई है। क्योंकि आए दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक सस्पिशन होता है कि कोई एक गाय का लेके जा रहा है तो उसको आप मार दिया जाता है, उसका मॉब लिंचिंग कर देते हैं आप लोग। कभी जय श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते हैं, तो क्यों कोई सख्त कानून नहीं बनाते हैं मोदी जी? हमने पार्लियामेंट में भी कहा है ना कि जब तक एक अंजना जी सख्त कानून नहीं बनेगा इस देश में, मॉब लिंचिंग में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, लोगों को हिम्मत मिलती है। अब जब ये लोग बाहर आते हैं बेल पर, सुनिए 10 सेकंड जब ये लोग बेल पे झांसा दे दिया ना, आपने जवाब की जगह झांसा दे दिया। गए थे इनको हार, अरे वारिस साहब, आपने जवाब की तरह जगह झांसा दे दिया कि हम इसकी निंदा करते हैं, इसीलिए आपको टोकना पड़ रहा है। मैं बताती हूं क्या फर्क है। उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, उसका पॉलिटिकल एलिजियंस अगर बीजेपी के खिलाफ होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी सुबह से मोर्चा संभालते हुए उसके लिए। ये फर्क है। क्यों वारिस साहब, सही बात कह दी ना? नहीं, फर्क ये भी है, यही फर्क है। हमेशा हमने वायलेंस का खंडन किया है, फर्क ये भी आपको दिखाते नहीं है। घटना 10 मार्च की अंजना जी, आज 27 तारीख को हम लोग डिबेट कर रहे हैं उस पे। चलिए 27 तो 27 मृत्यु हो गई, कब रुकेगा? जब तक अस्पताल में था तो लगा उसकी जान बच जाएगी। रेट बढ़ गया है यूपी के अंदर। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब निजेश जी सरकार के पास ही रुकेगी। जब आप लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हिंसा को लेकर इतने सवाल खड़े करते हैं, टीएमसी समर्थक ही उसमें मारे गए हैं, बीरभूम की हिंसा इतना बड़ा मुद्दा है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो यहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर का ही ये मुद्दा बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा मैडम। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, लेकिन आपने एक बात कही, वहां पर जीतने वाली पार्टी जीतने के जश्न में जिस तरीके से हत्याएं करती थी, उसी ममता बनर्जी को अभिषेक सुधीर की पार्टी ने उत्तर प्रदेश बुलाया था और कहते हैं कि घृणा के बीज हम बो रहे हैं। आप ये बताइए, आपने सही कहा कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर जीत के जश्न में किसी बीजेपी के वर्कर ने किसी समाजवादी पार्टी के समर्थक को मारा होता तो आज पूरा क्या होता? तब किसी को गोदी मीडिया नहीं नजर आता, तब किसी को कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। लेकिन आज भी वो तमाम लोग चुप है ना। ये कब बदलेगा? ये नैरेटिव कब बदलेगा? ये विमर्श कब बदलेगा? घृणा के बीज किसने बोए? आप बताइए। इसमें आज वारिस पठान कह रहे हैं कि एक गाय को रखता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है। कितने लोग? मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कहता हूं, आंकड़े सामने लाओ कितने। अगर आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो तो हिंदू मुस्लिम कर लो, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज देख लिया ना अभिषेक सुधीर। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूं कि वो देख लें, अभिषेक सुधीर या वारिस पठान मुसलमानों के कोई हमदर्द नहीं है। मुसलमान को वहां मारा गया, इनको कोई दर्द नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। एक ने कह दिया हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरे ने कहा घृणा के बीच यही लोग बोल रहे हैं। अरे चुप रहिए अभिषेक सुधीर, बहुत हंसते थे आप।
कोई बहुत चुप नहीं हंसते थे है। आप, सब चुप है। ऐसे हंसते थे अरे ना। क्या बात कर रहे हैं हिंदी समझ में नहीं आता तो मैं राजनीतिक इंग्लिश में पार्टियां तो बताता इस विषय पर बहस के लिए मेहमान देने को तैयार नहीं 400 थी। लेके आएंगे। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक जी? अंजना जी, एक बार अंजना समझ जी, अरे सर आज तक अंजना जी ये नहीं, ममता आज कर ले, अपनी बनर्जी जय को श्री लेके एक लाइन आए में पूरी कर ले अपनी बात। ममता बनर्जी एक बार को अपनी जय श्री आपने पूरी कहा कर कि ले, वहां पर सुधीर जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद खूब हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिंसा का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश में उनको कौन लेके आया? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। मिस्टर वहां मारे गए सुधीर, थे दो ना। लाइन का जवाब। हमने उठाया ना मुद्दा, कानून व्यवस्था आज भी सवालिया है। अंजना जी, क्योंकि यहाँ पर कानून पॉलिटिकल अंजना जी, पूरा यहाँ मामला पर हो रहा है, अपना समझ काम का फिर करेगी। से लाइन कट ना जाएगा। करे जल्दी तब से कहना समझ को आप। दिखाई, आ रही हूँ अभिषेक जी। समझ यहाँ पर आप देख रहे अंजना हैं जिस जी, तरह से राष्ट्रीय जब बहस में मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो रहा है, सबकी चुप्पी बनाम बीजेपी जिसकी वहां सत्ता है वो मुद्दे को उठा रही है। एक बार अगर आप परिवार वालों से, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए अभी, लेकिन जिन लोगों की धमकियां मिलती थी या जो लोग डराते थे या जिस प्रधान की वो बात कर रही हैं, क्या वो किसी खास पार्टी के समर्थक थे या किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? ये एक बार पूछिएगा। फिर उनसे संपर्क कट गया। जल्दी से अभिषेक, जल्दी से आपका जवाब। अंजना जी, चुप्पी है आज ना, तक हाथरस के बारे में नहीं चुप्पी की बात। अंजना जी, हाथरस के बारे में मोदी जी ने कुछ कहा है? लखीमपुर खीरी में के बारे में मोदी जी ने कुछ कहा था? हाथरस के बारे में आ गए ना? नहीं आप चुप रहते, आप चुप रहते नहीं रहते जब हाथरस हुआ था, चुप नहीं थे। हाँ, चुप नहीं थे आपके प्रधानमंत्री जब हाथरस हुआ था, कोई चुप नहीं था। पहली एफआईआर में, पहली एफआईआर में नाम था कुशीनगर की लखीमपुर हत्या खीरी में। आपके लिए लखीमपुर खीरी और हाथरस एफआईआर में जिसने जो नाम दिया उसका नाम ये अच्छा दे दिया आपने। ये कुशीनगर की हत्या समाजवादी पार्टी के लिए हाथरस और लखीमपुर। अरे वो आजम खान तो थाने से छुड़ा के ले गए थे। गौरव भाटिया जी, गुंडों को आजम खान थाने से छुड़ा कह रहे के हैं ले आप लोग गए। लखीमपुर और हाथरस पे जिसको जो इवेंट सूट करता है, अपराध से किसी का लेना देना नहीं होता है, पेलू खान में राजनीतिक रूप से जिसका फायदा उठाया जा सकता है उस वजह हिसाब से पार्टियां बोलती हैं, चुप रहती हैं। मैंने बड़ी ध्यान से सुना, मैं उत्तर दूंगा अंजना जी। वारिस पठान ने कुछ कहा, उस पर ध्यान दिया जाए। आपने पूछा आज ओवैसी चुप क्यों हैं, तो इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक बात कही जिस पे मैंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा मुसलमान मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं वारिस से, अगर वारिस जी हिंदू होता तो आप क्या चुप रहते? मतलब इंसान की जान की कीमत अलग अलग है ना। खंडन ये तो करते आज आपने मैं आज तो तक अरे से खुद आप लोग को बोल दिया हिंदी समझ में कि हाँ नहीं आती है, मुसलमान क्या मारा हो गया है। नहीं गौरव शांत, भाटिया साहब, शांत, मुझे लगता है शांत, आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही। मैंने ठीक, बोला ठीक, देश का मुझे नागरिक, नहीं ठीक है गौरव जी, पूरा कोई भी कर नागरिक का लिंचिंग होगा तो मुझे वो कम खंडन से है। कम तहजीब मगर एक आती सेकंड में है आप जब दोनों आप को बोल रहे थे। प्लीज वारिस पठान साहब, ये ठीक नहीं है। वारिस जी, आपको मैं मौका देखिए, जिसका नाम लेती हूँ वही बोले। गौरव जी, मैं आ रही हूँ जल्दी से। एक बार समर्थ हमारे साथ जुड़ गया। समर्थ, क्या कोई राजनीतिक रूप से जो लोग धमकियां दे रहे थे या जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनका कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? जिस प्रधान का भी नाम ले रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इसी पर बहस आ गई है। पूछिए उनसे, जो प्रधान विनोद चौरसिया की वो बात कर रही थी। अंजना, मुझे लगता है सवाल मुझे उनकी बहन से लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधान की जो बात है वो उनके मुंह से ही मैंने सुनी। आपका क्या नाम है? आबिदा खातून। आबिदा, ये बताइए कि क्या कोई पार्टी रिलेटेड था जिसने की अटैक करवाया? जो ये लोग दुश्मनी अगर मोलते थे या उन पर अटैक करवाते थे, तो या ये किसी पार्टी से थे या किसी पार्टी को सपोर्ट में थे जो ये ऐसा करते थे? वो तो विनोद चौरसिया साइकिल पर कह रहे थे देने के लिए। भैया कहा है हम साइकिल पर नहीं देंगे, हम बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। पड़का है, मिठाई बांटे हैं और एप्लीकेशन भी डाले हैं, प्रधान धमकी भी दिए हैं कि जिस दिन दे दोगे उस दिन तुमको जान से मार दिया जाएगा। और हमारे गांव के लोग पहले एप्लीकेशन हमारे भैया दिए थे, धमकी दे रहे साजिश रच के कि बीजेपी को जिस दिन वोट दे देगा उस दिन इनको जान से मार देगा। प्रधान देख लेंगे। विनोद चौरसिया बोले हाँ हम देख लेंगे। और उनके घर में कितने वोट है? तो 7 वोट है। पूरा परिवार दे रहा है। तो भाई वो बोले हैं कि हाँ पूरा परिवार दे रहा है मेरे भैया, क्या कर लेंगे? तो कहें ठीक है, बाद में सजा तुमको मिल जाएगी, क्या कर लेंगे, हम क्या करवा देंगे। हाँ, मिल गया सजा हम लोग की। और हम लोग भी धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाली रात में आई थी 2 बजे, बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ। हम जवाब दिए इस मैटर से झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है। पुलिस हम लोग को धमका रही थी रात में। कब? रात में 2 बजे के समय। किस तारीख? रात में कल पता नहीं कौन तारीख था। कल? अच्छा।
हाँ, कल रात में हम लोग को नींद नहीं आ रहा था, उठकर बैठ गए, पुलिस धमका रही थी। तो बताओ किस 2 बजे रात के धमका? हाँ, क्या 2 धमका बजे है? रात। बताओ किस वजह से हुआ है मैटर, बताओ किस वजह से, और कुछ विवाद था, और कुछ विवाद था? हम लोग कह नहीं, और कुछ विवाद नहीं था, बस यही विवाद था। हाँ, बीजेपी को वोट दिए इसी के कारण। तो हम लोग भी जान से मार दें, मरवा दे प्रधान, हम लोग क्या करेंगे रहकर? जब एक जान लेकर चले गए थे, उनको साजा चाहिए। 2 लोग गिरफ्तार हुए, 6 लोग को मतलब दर्ज नाम किए हैं, 2 लोग का नाम 2 लाख में निकलवा दिए हैं प्रधान विनोद चौरसिया। कह रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा, सब थाना हमारा है, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। माता जी, आप भी होंगे उस समय जब आए होंगे वो लोग रात में? हाँ, रात में हमको धमकी दे रहे हो। घर पे कोई जेंट्स थे, सब लेडीज थी जब आए? सब लेडीज ही है। क्या बोल कर आए थे? क्या पूछे से क्या हुआ था, कत के बार में झगड़ा हुआ थे, तो बताई थी बीजेपी के वोट डाला खातिर झगड़ा भइल। बीजेपी के वोट डाला खातिर हमको सब माने खिलाफ वालो थी दर्जी, खिलाफ वालो धमकी दे के डाल रहा बाबू के, धमकी दे के आखिर हत्या कोई हलो, मर्डर कोई हलो हमारे बाबू के। हमारा दिमाग नहीं खेती कर तो कौन बार बार कह रहे थे लोग कि पुलिस वाले बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है, डांट डांट कर। हम लोग कहे बस इसी की वजह से मामला थी हुआ है, आत्महत्या हुआ और कोई चीज नहीं, तो कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है। ठीक है सम्राट, हम लौटते हैं उनके पास। उन लोगों को पहचाने। फातिमा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं लौट रही हूँ समझ। जब रात में वो लोग आए, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस कुछ बुलवाना गौरव जी? और दूसरी तरफ हम हमारे साथ मंत्री भी जो नए अभी सरकार में बने हैं उनके पास भी हम चलेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में दानिश आजाद अंसारी जी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए गौरव भाटिया जी। वो बता रहे हैं कि प्रधान कह रहे थे कि साइकिल पर, और ये मृतक की अपनी बहन बता रही है कि साइकिल को वोट दीजिए। देखिए अंजना जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित हत्या लगती है और इसकी विवेचना होगी और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कितना स्तर गिरता जा रहा है सपा का। पहले तो प्रवक्ता आज भेजा नहीं क्योंकि कुछ कठिन सवाल उनसे पूछे जाएंगे। विश्लेषक के नाम पे कुछ लोग आते हैं, वो हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं और वो समर्थन कर रहे हैं जो गलत हो रहा है। पूछना है पूछो, शांत कराइए, मैं जवाब दूंगा। पूछो, शांत कराइए अंजना। अरे पूछो ना, क्या पूछना है बोलो, शांत मैं जवाब दूंगा। पूछो प्लीज अंजना जी, इनको शांत। क्या पूछना है, क्या पूछना है अंजना जी, इनको शांत। मैं हूं ना, आप कहते हैं कि मैं सपा का समर्थक हूँ, ये हूँ वो। मिस्टर सुधीर, आप अंजना जी बता दीजिएगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात गौरव जी। इनकी आदत है। देखिए इस चर्चा का जो सार निकल के आता है, पहले कहा जाता था कि ये लोग क्षेत्र देखते हैं, भाजपा शासित राज्य है या गैर भाजपा शासित। अगर हत्या भाजपा शासित राज्य में है तो खूब शोर है, अगर कांग्रेस शासित है तो सन्नाटा है। फिर एक बात आई कि नहीं, अगर मरा है वो व्यक्ति मुसलमान है तो शोर मचाएंगे, हिंदू है तो सन्नाटा है। लेकिन आज पता चला है दरिंदा दरिंदा ही होता है, और दरिंदा जो है ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये केवल वोट बैंक का है। अगर भाजपा से कोई नफरत करता है तो ये लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन अगर वो भाजपा का समर्थन करता है, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी क्षेत्र का हो, ये लोग मुंह में दही जमा लेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा गांधी और ओवैसी आज चुप है। और मैं केवल एक बात कहूंगा, ये वो अवसर है जब पूरे देश की जनता इन बहरूपियों को देख रही है। ये इंसान की जान की कीमत नहीं समझते हैं, ये केवल अपने वोट बैंक को साधते हैं। आदमी मरे जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी ओछी घटिया गंदी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति चलती रहनी चाहिए। अभिषेक जी छोटा सा जवाब। अंजना जी प्लीज, मुझे छोटा सा जवाब ये है कि आज बाबर जी की मृत्यु के बाद इनको बहुत दुख दर्द हो रहा है ना। बाबर जी अब मरे गए हैं कुशीनगर में। अयोध्या में भी एक बाबर थे जिन्होंने एक मस्जिद बनाया था। उस मस्जिद को जब आपने गिराया था, कितने मुसलमान मारे गए उसके बाद जो दंगे हुए थे, उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए गौरव भाटिया जी। ये हिपोक्रेसी भी की एक सीमा होती है। आपके सबसे बड़े नेता ने वही कहा था ना। अपनी जय छोटा सा क्या बोल रहे, इनको खुद नहीं पता है, ऐसे विश्लेषक को कहाँ से लाते हैं? अंजना जी, इनका दिमाग खुद कंफ्यूज है। जवाब दो ना, व्यक्तिगत रूप पे हमला करते रहते हैं आप, जवाब दीजिए। बाबरवाणी लिखी है। एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं दानिश आजाद अंसारी जी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर,
उत्तर प्रदेश के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बाबर जी की पत्नी भी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। मंत्री जी वो भी आपको सुनेंगी और मेरी आवाज भी उन तक जा रही है। हमारी ये कोशिश है कि एक बातचीत कराई जा सके क्योंकि इस परिवार को इंसाफ चाहिए। आप नए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? कैसे भरोसा दिलाएंगे उनकी पत्नी को? देखिए, समाजवादी पार्टी का एजेंडा मुसलमानों पे चल नहीं पा रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग बौखला के इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ये देख रही है कि बड़ी संख्या में मुसलमान मोदी जी और योगी जी से जुड़ रहा है, तो ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है, इसीलिए अंसारी जी उनको छोड़ दीजिए एक मिनट को। आप इसकी गंभीरता को समझिए। एक मुस्लिम व्यक्ति आपकी पार्टी का समर्थन करता है, मिठाई बांटता है, नारे लगाता है वहां लोकल विधायक के लिए, तो उसको जान से मार दिया जाता है। इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है अंसारी साहब। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से परिवार जुड़ा हुआ है हमसे, इस समय सुन रहा है, तो मैं उस परिवार से यह कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है और योगी जी पूरी गंभीरता से इस विषय पे डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं उस परिवार को बताना चाहूंगा और योगी जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका जितना भी रसूख हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस परिवार को मैं आश्वस्त करता हूं। इस परिवार ने जो खोया है उसकी क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि योगी जी भी इस परिवार के बेटे हैं और इस परिवार के जो बेटे हैं योगी जी, इस परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिलाने का काम करेंगे, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप सब निश्चिंत रहिए, हम सब पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं और हर पहलू पे विचार हो रहा है। अधिकारियों को कह दिया गया है कि एकदम स्ट्रिक्ट वे में इस पे एक्शन लेना है, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी है। ठीक है, अब मंत्री जी अब सुनिए, अब आपने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन परिवार अभी भी पुलिस को लेकर कुछ परेशानियों का जिक्र कर रहा है। बाबर जी की पत्नी जी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। पहले तो इस मुश्किल घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं आपके साथ है। मुझे पता है बहुत मुश्किल टाइम है आप लोगों के लिए, लेकिन आप सामने आकर तमाम बातें कह रही हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो बड़ी बातें हैं, मंत्री जी भी आपको सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं ये कौन लोग थे, ये क्या धमकी देते थे, इन्होंने कैसे कैसे नारे लगाए, कितने पुरुष कितनी महिलाएं, उनका नाम और जो कुछ भी उन्होंने किया और जो आपने अपनी आंख से देखा, एक बार सीधा बताइए मंत्री जी को। पहले धमकी देने विनोद प्रधान कहना कि जैसे बीजेपी के नारा लगावत रहनी और तो बीजेपी से रहनी हम वोट देवे खातिर, तो ये धमकी देना प्रधान कि तो अगर साइकिल पे वोट नहीं दिए और इथी पे दिए बीजेपी के, तो इनके मुआ दल को हम देख ले 10 लाख रुपया लगाए अपन लग से। फिर भी धमकी मिलल परवेश दाना बगल के थी लेके कि तो अगर तू साइकिल पे वोट नहीं देव, हमने और से नहीं रह बीजेपी के वोट देव, तो हमने के 10,000 भाई के 10 लाख लगा के तक मुआ देव के का करे, तो कहीं हम कुछ ना कर पाए। तो जब जीत गए ना बीजेपी पीएम पाठक, तो लगनी मिठाई उठाई बांटे और खुशी मनाए, पड़ा कड़ो कपोर, तो ये लोग के जलन होते रहे। तब जब दुकान पर गए, दुकान पर से लोग कहे लोग काहे जब बैनर लगे, बैनर जो लगाते तो नोच फेंक दे लोग, तो बैनर काहे पे लगल बड़ो नोचत रहे लोग बैनर, जब इथी कहीं कालो लोग पकड़ ले लोग हाथ पाई करे, ओकर बाद पटक दे लोग गुल्लम करता पे, लोग मारे ईटा से पत्थर से टांगी और इथी से सब पूरा फोड़ दले रहे लोग, सीना के बाती टूट गए हाथ सब। ओकर बस जब छोड़ा के बुहा गई ऊपर छत पे कोठा पे गई, ओकर दोनों बगल से दोनों ओर से मिल के लोग ईटा से मार के नीचे फेंकते। औरतें भी थी जो लोग मार रहे थे उसमें? औरतें भी शामिल थी क्या उसमें, जो लोग मार रहे थे उसमें? उनका फोन कट गया है, लेकिन आपने यहां तक की बात दानिश जी सुन ली है।
वो लोग लाइव टेलीविजन पर उनकी पत्नी, उनकी बहन सीधे विनोद चौरसिया वहां के प्रधान की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो कह रहे थे साइकिल पर वोट दो वरना तुम्हें मार डालेंगे, और भी पैसे के वो आरोप लगा रही हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर था उस सबको लेकर। परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस लगातार रात में बैठ के इनसे जबरन बहुत सारी बातें पूछ रही थी। थोड़े आहत हैं ये लोग, इनको लग रहा है कि पुलिस ने कुछ पैसे लेकर भी कुछ महिलाओं के नाम हटा दिए, डाल दिए। अब देखिए जिस इशू पर आप देखिए उस परिवार, आप देखिए वो हमारी माता जी जिसने अपना बेटा खोया, वो स्पष्ट कह रही हैं कि सपा के लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप सपा को वोट नहीं दोगे हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस स्तर पे समाजवादी पार्टी आ गई है, इस स्तर पे अखिलेश यादव आ गए हैं कि अगर मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, आम जनता उनको वोट नहीं देगी तो वो उसकी हत्या करा देंगे। क्या ये हत्यारी पार्टी हो गई है? लाइव टेलीविजन पर बातचीत हो रही है, आप इसको पॉलिटिक्स का अखाड़ा ना बनाए। मैं स्पष्ट शब्दों में, एक सेकंड मिस्टर अंसारी, एक सेकंड एक सेकंड मिस्टर अंसारी, उस परिवार में जिसने अपना बेटा खोया है, आपके लाइव पे उन्होंने बोला। मिस्टर अंसारी, उन्होंने ये नहीं कहा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्स को बहुत गंभीरता से आज तक लेता है। आपको और अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि जो लोग आए थे, प्लीज सुनिए सर, प्लीज सुनिए। तो सपा उन्होंने कहा प्लीज वेट, एक सेकंड सुनिए। उन्होंने कहा कि आप साइकिल को वोट दे। वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए या थे या नहीं, ये हमने उनसे स्पष्ट पूछा, उनको ये नहीं पता है। उन लोगों ने ये जिद किया कि आप लोग साइकिल के लिए वोट दीजिए, यानी समाजवादी पार्टी के लिए वोट दीजिए। इसलिए इसको थोड़ा समझ के इस पर स्वीपिंग रिमार्क्स इस पे ना करें, मामला गंभीर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो महिला हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अंसारी साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ बाबर जी की पत्नी फिर से जुड़ गई है। आपको अगर आवाज आ रही है तो एक बार बता दीजिए। आप बता रही थी कितने पुरुष कितनी महिलाएं थी जो लोग मारने आए थे। आपने कहा था पुलिस ने 1-2 लोग महिलाओं का नाम हटा दिया था, वो पूरी बात बताएं। 3 पुरुष और 3 महिला, एक थी अजमुल्ला, आरिफ, जलेखा और तो सलमा और नमीसुन और तहीद। जो जलेखा और नमीसुन दोनों के नाम कट गइल बा। प्रधान घूस दे के कटवा दिली। वो कह रहे हैं कि प्रधान ने पैसे देकर उन 2 के नाम कटवा दिए हैं। अंसारी साहब, मैं बोल सकता हूँ? जी बोले सर। हेलो जी, आप जी। पुलिस इस मामले पे गंभीरता से जांच कर रही है। सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना किसी भेदभाव के इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में हो चुकी है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बाकी सारे तथ्यों की भी जांच हो रही है और उस तथ्य की जांच के बाद जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, वो चाहे जितना भी रसूख रखता हो, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। और साथ ही साथ मगर माता जी हमारी बात, क्या मेरी माता जी बात सुन पा रही हैं? क्या परिवार मेरी बात सुन पा रहा है? अगर परिवार मेरी बात सुन पा रहा है तो मैं इस परिवार को कहना चाहूंगा, जी मैं उनकी पत्नी जी से कहना चाहूंगा कि हमें बहुत दुख है। आपकी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ इस दुख घड़ी में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और जिसने भी धमकी दी है, जिसने भी हत्या की है और जो भी इस तरह का कुचक्र रच रहा है, उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और 2 लोगों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि हम पूरी गंभीरता से इस प्रकरण को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस प्रकरण की। इंसाफ होना चाहिए और यही परिवार की मांग है। बाबा जी की पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।